हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 4 के गणित विषय का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र यानी फर्स्ट टेस्ट है, प्रथम परख है, वो जो हाल फिलहाल में ही हुआ है, आपने हल भी किया होगा। अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऐसे ही वीडियो की सूचना के लिए घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाए और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। हल कीजिए। 66, 69, 39, 40 क्या होगा। तो देखो इधर देखो, प्रश्न ये है 36 + 3 क्या दिया हुआ है 36 और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, 6 और 3 कितने होते हैं 9 और 3 का 3 39। तो 39 किस में देखो सै के अंदर, सै के अंदर 39 है तो आपका उत्तर भी क्या हो गया सै हो गया पहले का। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये लो दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न क्या है 25 और 52 यानी 25 और 52 इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो अपने इनको जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए 25 ये रहे और 52 ये रहे, और देखो 5 और 2 7। ठीक है, 2 और 5 7, कितने हो गए 77। अब देखो 77 कहाँ है 70 88 78 77, ये लो द उत्तर हो गया आपका। उत्तर क्या है इसमें द उत्तर है, तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दो द लिख दो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। खालिस्तान भरे 54 + 35। देखो 54 और 35 बराबर कितने होते हैं 54 और 35, जोड़ दो इनको। 4 और 5 9, 5 और 3 8, 8 9 89। तो 8 9 89 किस में है ए के अंदर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा तीसरे का ए हो जाएगा। आगे देखो 4 नंबर, हल कीजिए। हल कीजिए मतलब ये भी आपको जोड़ करना है, यानी ये जोड़ने का हल कीजिए मतलब 74 और माइनस का निशान है 69। 74 में से 69 आपको घटाने हैं, ये रहे 74 और इनमें से आप घटा दो 69। देखो 4 में से 9 नहीं जाता तो इधर से एक हासिल लेंगे तो 14 हो गए, और 14 में से 9 गए तो पीछे कितने बचे आपके 5। 14 में से 9 गए पीछे 5, अब इधर रहा 6, 6 में से 6 गए 0। तो आपका उत्तर है 5। 5 कहाँ है ये लो 5 सै के अंदर है, तो आपका उत्तर चौथे प्रश्न का क्या हो गया सै हो गया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये लो 5 नंबर प्रश्न आ गया है। अब ये देखो एक फॉर्मेट दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है। ये देखो पहले, हालांकि अपने इस प्रश्न को थोड़ा नीचे देखते क्या है कि चित्र में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। पैटर्न को पूरा करना, एक वाला आएगा, दो वाला आएगा, तीन वाला आएगा या चार वाला। अब आप अपने को पीछे देखते हैं, ये देखो अब ये हमारे पास प्रश्न है। ये देखो पहले तो इसमें एक तीर, देखो एक टिक है या एक अपने पॉइंट कह सकते हैं। पहले डिब्बे में एक पॉइंट है, दूसरे में कितने 3 है, फिर 5 है। पहले एक फिर 3 फिर 5, इसमें एक है फिर 3 है फिर 5 है, फिर एक है फिर 3 और फिर 5 होंगे। देखो एक है 3 है 5 है, फिर एक है 3 है, तो अगले में क्या होंगे 5 होंगे। अब 5 देखो किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में 5 है। गिन लो अंदर के बिंदु गिन लो 1 2 3 4 5, तो आपका दूसरा उत्तर है। तो अब देखो नीचे प्रश्न, चित्र में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए, तो पैटर्न ये आपका दूसरा हो गया, तो ये लो आपका दूसरा। तो यहाँ पर आप ब लिख देना, क्या लिख देना ब आपका उत्तर है 5वें प्रश्न का। ये लो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ गया है। यात्रा की शुरुआत में आलिया की कार का मीटर 20 किलोमीटर पर था। यात्रा के अंत में ये 84 किलोमीटर दिखा रहा था। आलिया द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। देखो टोटल तो होगी 84, टोटल कितनी होगी 84। ठीक है, और आलिया का मीटर पहले कितना था 20 किलोमीटर पर, तो टोटल 84 दिखा रहा है और 20 तो पहले ही था, 20 किलोमीटर तो पहले ही था और 84 दिखा रहा है। तो आप 84 में से 20 निकाल दो तो दूरी तय हो जाएगी। 4 में से 4 से 0 गए 4 और 8 से 2 गए 6, 64 किलोमीटर। कितने हो गए 64 किलोमीटर। छठे में 64 किलोमीटर आता है, देखते कौन से ऑप्शन में 64 है। तो ये रहा आपका सै में 64 है, तो आप यहाँ उत्तर क्या कर दो सै कर दो।
सातवां प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न क्या, कौन सी संख्या सबसे छोटी है? छोटी संख्या देखनी। देखो 396, अब इस 459, तो ये तो लेंगे ही नहीं, चार वाली तो लेंगे नहीं, ये तो अपने आप बड़ी होगी बै। तो अब ऐस है द में से देखो, ये 396 है, ये 349 है जो, और ये 300, तो ये आपकी 6 वाली छोटी। देखो 349 से बड़ा कितना है? 384, फिर 396, यानी सबसे छोटी हो गई 349, फिर 384, फिर 396 और फिर 459। और पूछा भी क्या गया, कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो आपका स उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया? स। तो आप ब्रैकेट में लिख दो स। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये लो 8 नंबर प्रश्न आ गया है। रिया के पास 6 किलो ने, सुनीता ने उसे 3 किलो ने और दिए। अब रिया के पास कुल कितने किलो ने हो गए? देखो पहले 6 किलो ने थे रिया के पास, और अब 3 सुनीता ने दे दिए। तो आपको जोड़ करना है। 6 और 3 कितने होते हैं? 9, और 9 है किसमें? बै के अंदर। तो आपके 8वें का उत्तर क्या हो गया? बै हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 को देखो, मंजू के पास 33 किताबें हैं, वह 33 किताबें और खरीदती है, तो उसके पास कुल कितनी किताबें हो गई? तो यानी पहले भी उसके पास कितनी थी? 33। देखो पहले किताबें कितनी थी? 33, और अब वो कितनी खरीद रही है? 33। पहले 33 थी और 33 और खरीदती है, तो 33, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 66 हो गई। तो 66 किसमें? ये ए के अंदर है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ए। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, मालिनी के बगीचे में 64 गाजर थी, खरगोशों ने उनमें से 32 को खा लिया। अब उसके बगीचे में कितनी गाजर बची? मतलब 64 टोटल गाजर थी। कितनी थी? 64। और 32 गाजर कौन खा गए? खरगोश खा गए, मतलब कम कर दी। तो आपको यहाँ माइनस करना है। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 गए 3, यानी 32 गाजर बची हैं। मालिनी के बगीचे में कितनी गाजर बची है? 32। तो देखो कौन सा ब उत्तर है। तो आप ब्रैकेट में भी क्या लिख दो? ब लिख दो। ये 10वें का उत्तर है। अब देखो 11 नंबर प्रश्न, बड़ा ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है। एक पेड़ पर 150 चिड़िया बैठी थी, 50 चिड़िया उड़ गई। अब पेड़ पर कितनी चिड़िया बची है? यानी एक पेड़ पर कितनी चिड़िया थी? 150 चिड़िया थी। कितनी चिड़िया थी? 150, और उनमें से 50 चिड़िया उड़ गई, मतलब आपको घटाना है। यानी 50 चिड़िया उड़ गई, 0 में से 0, 5 में से 5 गए 0, और 1 का 1, यानी 100 चिड़िया। कितनी चिड़िया होगी? 100 चिड़िया। तो आपके 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? बै, 100 चिड़िया। तो आप ब्रैकेट में बै लिख दो। यानी 150 कुल थी, जिसमें से 50 उड़ गई है, पीछे कितनी बची? 100। अब देखो प्रश्न नंबर 12 क्या दिया गया है, दिए गए पेड़ की ऊंचाई क्या हो सकती है? दिए गए पेड़ की ऊंचाई क्या हो सकती है? अब देखो वैसे तो कोई कंफर्म नहीं होता। पेड़ की ऊंचाई तो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं 10 मीटर भी हो सकते हैं। अपने को ये आइडिया देखना कि इधर एक लड़की खड़ी है, ये वाला मीटर है। तो अब गौर करो कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर, इतना और ले लेते हैं 2 मीटर, ठीक है, इतना और ले लेते हैं 3 मीटर, इतना और ले लेते हैं 4 मीटर, और आइडिया में 5 मीटर करते हैं। तो यानी आपका ए उत्तर हो गया। ठीक है, अगर इसका आधार माने ना लगभग 5 या 4 मीटर के आसपास। 4 मीटर तो ऑप्शन नहीं है, 4 मीटर तो ऑप्शन नहीं है, अपने पास एक ही ऑप्शन है 5 मीटर इसके पास का। तो ए कर देते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 का ए। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए बेड की लंबाई मीटर है, दिए गए बेड की लंबाई कितने मीटर हो सकती है? तो देखो लगभग बेड की लंबाई होती है वो 6 फीट के आसपास होती है, 6 या 7 फीट, तो तकरीबन 2 मीटर होता है। कितना होता है? 2 मीटर होता है। परंतु यहाँ देखो ये मीटर का निशान दिया गया है। देखो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, फिर अपने यहाँ से यहाँ 1 और मीटर मान ले, और यहाँ से यहाँ, तो 1 2 3 मीटर हो गए। तो आपका स उत्तर है। क्या उत्तर है? स उत्तर है। 13 का उत्तर क्या है? स है। हालांकि पर्याप्त होती है मीटर की 2 मीटर भी। देखो ये लो आपका आ गया प्रश्न नंबर 14। निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होगी? 15 सेंटीमीटर किसकी होगी? पेन की, दरवाजे की, चावल की और रबड़ की। देखो चावल बिल्कुल छोटा है, रबड़ भी छोटा है, दरवाजा तो बड़ा है, तो फिर पेन की। ए उत्तर हो गया आपका। 14 का उत्तर क्या है? ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखो ऊपर वाला पैटर्न आपको देखना है, और नीचे वालों में से इनमें से कौन सा पैटर्न आपका आने वाला है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो पहले ये जो पैटर्न है, जैसे ये पैटर्न है और इनके एक तरफ ये तीर का सा निशान बनाया हुआ है ना, ऐसे तीर का सा निशान, ये देखना है। तो आप गौर करिएगा कि पहले के तीर का निशान आगे की तरफ है, ठीक है, पहले के तीर का निशान आगे की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर चौथे का देखो, इस चौथे में क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब वापस पांचवें में इस तरफ है, ठीक है। छठे के अंदर देखो, दोबारा दिखाता हूं मैं आपको, पहले के अंदर तीर का निशान इस तरफ है, ठीक है, दूसरे के अंदर नीचे की तरफ है, ठीक है, तीसरे के अंदर इस तरफ है, चौथे के अंदर ऊपर की तरफ है। ऐसे ही दोबारा शुरू हो गया। देखो पहले में वापस ये वाला डायरेक्शन हो गया, दूसरे में ये नीचे वाला डायरेक्शन हो गया, तीसरे में ये वाला हो गया, चौथे में ये वाला डायरेक्शन हो गया ना, ये वाला। अब देखो पांचों दोबारा पांच वापस शुरू हो रहा है, यानी चार चार का हो गया, तो वापस शुरू तो इधर वाले से होंगे, तो इधर वाला कौन सा है, ये लो 1 नंबर आपका है, तो आपका ए उत्तर हो गया। देखो यहां से शुरुआत हुई थी 1 2 3 4, 5 नंबर पर फिर आ गया 6 5 6 7 8, तो 9 नंबर पर वापस ऐसा ही तो आएगा ना, जो पहला है वैसा ही आएगा, तो ए उत्तर हो गया आपका 1 नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न 16 क्या है, पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब आपको ये गुब्बारे दिए गए, भी एक हरा गुब्बारा है और फिर 3 गुलाबी है ना, ये एक ग्रीन है और 3 पिंक है, एक और उसके बाद फिर एक आ गया और फिर 3 आने चाहिए, फिर एक आ गया और फिर 3 आने चाहिए, यानी एक हरा 3 गुलाबी, एक हरा 3 गुलाबी। तो अब देखो 3 गुलाबी है तो यहाँ पर एक गुलाबी है और एक दो है नहीं, तो यहाँ देखो 2 गुलाबी कहाँ है, ये 4 नंबर पर, तो आपका उत्तर क्या हो गया, द हो गया, उत्तर क्या हो गया, द हो गया। ये देखो 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं अपने। 17 में क्या है, 673 और 168 के बीच का अंतर, 673 और 168 के बीच का अंतर, तो आपको माइनस करना है, घटाना है, तो ये लो 673, ठीक है, और इसमें से घटा दो आप 168 का घटाओ, ये आपको घटाव करना है प्यारे बच्चों। तो 3 में से 8 जाता नहीं, तो इधर से हासिल ले लेंगे एक, तो 13 हो गए, 13 में से 8 गए 5, कितने हो गए 5। अब 7 नहीं बचे, 6 ही बचे, क्योंकि एक हमने उधारा दे दिया 3 को, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 1 गया 5, कितने हो गए 505। अब 505 किस में है, ब के अंदर है, तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, ब्रैकेट में ब लिख देना। अब बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। गुंजन के पास 99 सेव है और 78 केले, उसके पास कुल मिलाकर कितने सेव और केले हैं, तो यहाँ पर आपको जोड़ करना है, क्या करना है, जोड़, यानी 99 तो क्या है उसके पास सेव है और 78 क्या है उसके पास केले हैं। अब आपको जोड़ना है, तो 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 1 और 9 10 और 7 17, यानी 177 उत्तर हो गया, तो आपका ब उत्तर है। कौन सा उत्तर है, ब, तो ब्रैकेट में 18 के क्या कर दो आप, ब कर दो, 177। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। कनिष्का के ने एक फूल वाले से 100 गुलाब, 187 लिली और 185 आर्किड खरीदे, ये फूलों के नाम है। उसने कुल मिलाकर कितने लिली और आर्किड खरीदे, उसने कितने लिली और आर्किड, देखो 100 गुलाब, 187 लिली और 185 आर्किड खरीदे, परंतु यहाँ पर उसने कुल कितने लिली और आर्किड दो ही पूछे, तो 187 को आपको 185 से जोड़ना है। ये लो आपका 187 और अब इसको 185 से जोड़ दीजिए, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17 हासिल 1, अरे 1 2 1 और 1 2 और 1 3, 372, कितना उत्तर है 372, यानी 19 का उत्तर हो गया आपका ए। अब प्रश्न नंबर 20, एक तालाब में 890 मेंढक थे और उनमें से 179 की जल प्रदूषण के कारण मृत्यु हो गई, तालाब में अब कितने मेंढक बचे, तो 890 से आपको क्या करना है, 179 को घटाव करना है, यानी माइनस करना है, 179, ये लो 0 में से 9 जाते नहीं, इधर से एक हासिल ली तो 10 हो गए, 10 में से 9 गए 1, अब या 9 नहीं बचे 8 बचे, 8 में से 7 गए 1, 8 में से 1 गया 7, 711 मेंढक बचे, कितने बचे, और 711 कहाँ है, यहाँ बस 100 में देखो, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 100, तो आप ब्रैकेट में लिख दो 100। तो इस प्रकार से आपका ये गणित का टेस्ट हल हुआ और आप भी सावधानी पूर्वक इसे हल करो, सारे प्रश्न आपको आने लग जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए, अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।